नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नव वर्ष 2023 शुभारंभ होने वाला है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये नव वर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आए और आप उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति करें, ऐसी मेरी आशा है और आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक अपना हमारे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है यानी कि मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं और ये जो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, उसमें सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा ये जोड़ा गया और आज वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो है 11। और मूल कर्तव्य हमारे किसके अंदर आते हैं? तो ये हमारे 51 का आर्टिकल के अंदर आते हैं। 51 का के अंदर मौलिक कर्तव्य आते हैं और मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले संविधान का पालन करना, यानी कि संविधान के अंदर जो कानून है उनका पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। यानी कि हमारे जो संविधान की जो संस्थाएं हैं, जैसे संसद है, निर्वाचन आयोग है, इसके वित्त आयोग है, या जो भी संस्थाएं हैं, मानवाधिकार आयोग है, उन सभी का हमें क्या करना? पालन करना, आदर करना, सत्कार करना और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना। यानी कि राष्ट्रगान का आदर करना भी हमारे संविधान का ही हिस्सा है। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय संघर्ष जो किया जिन्होंने, उनको प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श हैं उनका हमें पालन करना है। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। यानी कि हमारी संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसको बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। यानी कि हमें देश की रक्षा करना है और जब भी देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो उस समय देश के हित में हमें काम में आना है और देश की या राष्ट्र की सेवा करना है। पांचवा हमारा क्या ड्यूटीज़ हैं? वो है भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। यानी कि जितने भी भारतीय हैं उनमें भाईचारा बनाए रखना और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परो। यानी कि किसी प्रकार का हमारा धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हमारी किसी भी प्रकार की भाषा हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, हम साउथ इंडिया में हो, चाहे पश्चिमी भारत के हों या उत्तरी भारत के हों या पूर्वी भारत के हों, और प्रदेश यानी कि हमारा जो प्रदेश है, चाहे किसी भी प्रदेश से हम बिलोंग करते हों, चाहे नॉर्थ इंडिया के हो या साउथ इंडिया के हो, या वर्ग में किसी भी वर्ग जाति व्यवस्था से हम बिलोंग करते हों, हमें आपस में भाईचारा रखना है और उसमें आपस में भेदभाव इस आधार पे नहीं करना है। ये हमारी सबकी ड्यूटीज़ हैं। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यत्र नार्यस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, या जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यानी कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी कोई भावना है तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है। यानी कि स्त्रियों को समाज के अंदर सम्मान की दृष्टि से देखना है। यानी कि ये भी हमारी ड्यूटीज़ है। 5 छठवां हमारा मूल कर्तव्य है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। यानी कि हमारी जो विरासत है उसको महत्व देना और समृद्ध करना और हमारी संस्कृति को समृद्ध करना और विरासत को महत्व देना और उसको सुरक्षित भी करना, ये हमारा दायित्व है। 7वां है वन, झीलों, नदियों और वन्य जीवों, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों
सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव के बनाए रखना। यानी कि प्राणी मात्र के प्रति दया, जीव मात्र के प्रति दया की भावना हमें रखना है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगला है मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिटी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और ज्ञानार्जन करना और विकास की भावना को सदा प्रेरित करना। नवा हमारा दायित्व है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यानी कि जो सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसका बचाव करना, और हिंसा यानी कि हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है, यानी कि अहिंसा का सहारा लेते हुए चलना है, हिंसा से दूर रहना। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी हमें स्वयं को भी और सामूहिक रूप से भी, यानी कि सामूहिक रूप से भी ऐसी गतिविधियों या जिसमें उत्कृष्टता के कार्य के लिए प्रयास करते रहना है ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके या उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त करे। यानी कि हमें राष्ट्र के लिए जैसे कि खेल में, उत्कृष्ट खेल में हमें योगदान देना है, या राष्ट्र के लिए इस प्रकार के हमारे दायित्व हैं कि ताकि राष्ट्र का नाम चले हमारे कारण। अगला है जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है, इसको दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है हमारे मूल कर्तव्य। तो पहले हमारे मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे, और एक और ये जुड़ने के बाद कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को या अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एजुकेशन दिलाना है, यानी कि उनको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना है और उनको अनिवार्य एजुकेशन दिलाना है। और इसी के तहत जो RTE है, आप सबको पता है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जो अधिनियम है हमारे देश के अंदर 2009 में बना था और 2010 में लागू हो चुका है, और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिल रही है। प्राइवेट स्कूल में भी जो 25% सीटों का प्रावधान है RTE के तहत, तो प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य एजुकेशन दिलाएं, 8वीं तक एजुकेशन अनिवार्य रूप से दिलाएं, RTE का पालन करें। तो दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे मूल संविधान के अंदर 51 क के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर आर्टिकल 51 था, उसके अंदर क जोड़ते हुए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य हमने अभी देखा, शिक्षा वाला, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। और ये जो है भाग 4 क के अंदर आते हैं, यानी कि भाग जो 4 है उसके अंदर भाग 4 क के अंदर, यानी कि 51 क के अंदर है, क्योंकि 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व था वो भाग 4 था। तो भाग 4 क यानी कि मूल कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से हमारे देश में लिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को एक बार और नए वर्ष की, जो नए वर्ष की है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर अपने जीवन में प्रगति करें और नया वर्ष आपके लिए नई खुशहाली लेके आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को एक बार जरूर देखें।